अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने पढ़ा था लेजर्स, लेजर क्या होता है, लेजर और टी अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है और ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे कि क्विक बुक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और एक न्यू कंपनी कैसे स्टार्ट की जाती है। क्विक बुक्स को इंस्टॉल करना सीखेंगे डेस्कटॉप में, न्यू कंपनी देखेंगे कैसे स्टार्ट होती है, सैम्पल कंपनी कैसे ओपन होती है क्विक बुक्स में, और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखेंगे न्यू कंपनी के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्विक बुक्स को इंस्टॉल करेंगे। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्विक बुक्स को इंस्टॉल करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने थोड़ा सा वेट करना है और कोशिश ये करनी है कि नेट बंद हो ताकि आपकी जो है वो यहाँ पे कोई और एरर या कोई भी जो है वो एंटीवायरस वगैरह जो है वायरस वगैरह कोई इंस्टॉल ना हो जाए, इसके साथ कोई भी मज़ीद सेटिंग ना हो जाए। ठीक है, ये पॉपअप एक बॉक्स आएगा आपके पास, इस पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद जो भी आपके पास ओवरराइड प्रोटेक्शन से जो भी नोटिफिकेशन आएगा इसको आपने देख लेना है और अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग आपने इस पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम ये इंस्टॉल क्लिक करेंगे और ये हमारी जो है वो क्विक बुक्स जो है इंस्टॉल हो रही है। यहाँ पे आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। इंस्टॉलेशन लोकेशन आपने चेक करनी है, जो भी जहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है वहीं पे आप इसको सेट कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। रेडी टू इंस्टॉल वो आपको लाइसेंस, प्रोडक्ट और लोकेशन बता रहा है, उसके बाद जो है आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे। ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे जो है वो हम क्विक बुक्स ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करनी है। यहाँ पे दो फाइल्स हैं जिनको हमने एक फ़ोल्डर में ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप जो स्किप का या फिर नेक्स्ट का तो आप ओपन क्विक बुक्स कर लें। ये क्विक बुक्स ओपन हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आप कैटेगरी सिलेक्ट करें कि कौन सी कैटेगरी है, तो हम यहाँ पे जनरल बिजनेस एडिशन ही सिलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट नहीं करना, हमने यहाँ पे जो है वो एग्जिट करना है क्योंकि हमने फाइल्स को जो है वो सेव करना है। यहाँ पे आप क्विक बुक्स वाले यहाँ क्रैक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो फाइल्स भी साथ अटैच हो जाती हैं, इनको कॉपी करना है और जो है वो सी ड्राइव में मोस्टली जो है इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, तो आपने वो ओपन करना है। वहाँ पे इंटुइट के नाम से एक फाइल फोल्डर होगा, उसको आपने ओपन करना है और उसमें इन फाइल्स को जो है आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्विक बुक्स एंटरप्राइज सोल्यूशन ओपन करके यहाँ पे आप इनको पेस्ट कर दें। रिप्लेस द फाइल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यस रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू, और ये हो गया पेस्ट। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं, हमारे डेस्कटॉप पे आ गया है क्विक बुक्स, उसको हम ओपन करेंगे और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आएगा। इसको हम यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जनरल बिजनेस एडिशन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई और ये हमारे पास प्रोसीड कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने इसको टाइम देना है, जल्दी नहीं करना। अब आप इस पे जो है यहाँ पे नो कर देंगे। अपडेट्स का पूछ रहा है तो फिलहाल हम अपडेट्स नहीं चाह रहे। अच्छा, अब वो यहाँ से पूछ रहा है कि आप जो इसको कैसे ओपन करना चाह रहे हैं, कोई बुक्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, न्यू कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम पहले न्यू कंपनी ओपन करेंगे, क्रिएट अ न्यू कंपनी फाइल। अब यहाँ पे हमारे पास न्यू कंपनी जो है वो सेटअप हो रही है। वो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्रेस स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो हमसे अपने बिज़नेस के बारे में कुछ पूछ रहा है कि आप हमें अपने बिज़नेस के बारे में कुछ बताएं, तो हम यहाँ पे बिज़नेस का नेम लिखेंगे, कंपनी नेम लिखेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री का वो पूछ रहा है, कंपनी टाइप पूछ रहा है। सबसे पहले कंपनी नेम लिख रहे हैं हम, रॉक कैसल कंस्ट्रक्शन।
नेक्स्ट इंडस्ट्री हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो हम कंस्ट्रक्शन जनरल कंट्रैक्टर वाली इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कॉरपोरेशन सेलेक्ट करेंगे कंपनी टाइप में। अब यहाँ पे फर्दर प्रोसीजर्स भी हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आप उनको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वो कंपनी का एड्रेस, सिटी, प्रोविंस वगैरह ये सारी डिटेल्स पूछ रहा है, तो हम इनको फिलअप करते हैं। यहाँ पे कंट्री में पाकिस्तान अभी नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई भी और कंट्री, यूएस सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे फ़ोन, ईमेल वगैरह, वेबसाइट जो भी आप जो है वो जब आपके पास होंगे डाटा तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी फाइल पे क्लिक करेंगे और वो यहाँ पे हमें वार्निंग दे रहे हैं, यहाँ पे आप ओके क्लिक करेंगे और हमारी कंपनी जो है वो सेटअप होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास कंपनी सेट हो गई। अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि नहीं। जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो आप अपने साथ कुछ लोगों को भी ऐड कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ बैंक अकाउंट्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है हमने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना, तो हम जो है स्टार्ट वर्किंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप तब ऐड करेंगे जब आप प्रोफेशनली कर रहे होंगे। इनको हम मज़ीद आगे जाके देखेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो एक न्यू कंपनी इस्टेब्लिश हो गई है। यहाँ पे वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसको आपने कर देना है। यहाँ पे आपने डोंट शो अगेन पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब जो है वो आप अपना इंटरनेट जो है वो ऑन कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास एक न्यू कंपनी आ गई। यहाँ पे वो आपको कुछ फीचर्स भी बता रहा है, न्यू फीचर्स हैं इस तरह के। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये सब फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब ये तो हमारे पास थी न्यू कंपनी। अगर हम जो है वो यहाँ पे सैम्पल कंपनी देखना चाह रहे हैं तो हम इसको जो है क्लोज़ भी कर सकते हैं और क्लोज़ करके सैम्पल कंपनी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम न्यू पे जाएँगे, फ़ाइल पे जाएँगे, फ़ाइल पे जाके क्लोज़ कंपनी पे क्लिक कर देंगे, तो ये कंपनी हमारे पास क्लोज़ हो जाएगी। अब हमारे पास ये पॉपअप शो हो रहा है, बॉक्स टाइप है, इसमें हमारी जो कंपनी एस्टेब्लिश हुई है वो तो शो हो रही है। उसके बाद नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है ओपन अ सैम्पल कंपनी, सैम्पल फाइल। तो हम यहाँ पे सैम्पल फाइल ओपन करके देखेंगे कि इसमें हमारे पास किस तरह का इंटरफेस है। अब आप नेट अपना ऑन कर लें और नेट ऑन करने के बाद यहाँ पे ओपन सैम्पल फाइल पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास वो है, डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास फाइल में सेव हो जाएगी। यहाँ पे जो है ये क्विक बुक्स से ही रिलेटेड एक आपके फ़ोल्डर होगा जहाँ पे आपका सारा डाटा इससे रिलेटेड सेव होगा। तो जहाँ पे ये सेव कर रहा है सॉफ्टवेयर, आपने उसको वहीं पे सेव करने देना है और ये सेव पे क्लिक कर दिया। अब डाउनलोडिंग फ़ाइल हो रही है, फ़ाइल डाउनलोड हो गई है और अपडेट का पूछ रहा है, तो आप इस पे अपडेट कर सकते हैं कि आप डू यू वांट टू कंटिन्यू अपडेट, तो आप यहाँ पे भी अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो अपडेट कर रहा है, बस अपडेट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपडेट होने के बाद जो है हमारे पास सैम्पल कंपनी ओपन हो गई है। ठीक है, इसमें भी वही सेम उसी तरह की न्यू कंपनी की तरह का इंटरफेस है। थोड़े से हमारे पास उन्होंने एंट्रीज़ वगैरह थोड़ा सा बिल्ट इन फॉर्म में हमें दिया हुआ है सब कुछ। तो ये आप देखेंगे, इसको आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप फाइल पे जाके यहाँ पे क्लोज़ कंपनी में भी क्लिक करके इसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, हमने जिस इंटरफेस देखना था उसका, अब हम अपनी कंपनी पे आ जाएंगे। जो हमने कंपनी जो है पहले इस्टेब्लिश की है उस पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उस कंपनी पे आ जाएंगे और कुछ मेजर हम सेटिंग्स देखेंगे कि इसकी क्या क्या सेटिंग्स हैं। ओपन कर लिया हमने। अब इसमें हम देखेंगे इसी तरह का इंटरफेस है जैसे सैम्पल कंपनी में था। अब हम जो है देखेंगे इसकी न्यू फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें हम थोड़ी बहुत सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कंपनी पे जाएंगे, कंपनी पे जाके हम ये ओपन करेंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जो जो हमने डाटा पुट किया था वो सारा कुछ हमारे पास आ रहा है। इसमें अगर आपको भी मज़ीद चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप वो भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये कंट्री भी हमने जो सेलेक्ट किया, उसके बाद हमारे पास नेम, लीगल एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, प्रोविंस है, यही वही जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है। और यहाँ पे फिजिकल ईयर भी पूछ रहा है कि कंपनी का फिजिकल ईयर क्या है, जनवरी है या जुलाई। आप कहाँ से अपना टैक्स ईयर स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो भी है हमारे पास। तो जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी है, तो आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो करके ओके क्लिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी पे ही जाएँगे दोबारा और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास फीचर है यहाँ पे जिसको हम थोड़ा बहुत अपडेट करना चाहेंगे। यहाँ पे हम सेट क्लोजिंग डेट सेलेक्ट करेंगे। ये ऐसे होता है कि आपने जो है ये पूरे साल की आपने जो भी डाटा यहाँ पे पुट किया है, आप चाहते हैं कि इसको कोई भी जो है वो विदाउट परमिशन चेंज ना कर सके। तो हम यहाँ पे एक सेट क्लोजिंग डेट कर देते हैं कि उस क्लोजिंग डेट तक जो भी डाटा होगा, उसको अगर कोई मज़ीद पीछे जाके चेक सेट करना चाहे या उसमें कोई एडिट करना चाहे, चेंजेस करना चाहे, तो उसको जो है वो या तो वो पासवर्ड पुट करना पड़े या फिर परमिशन लेनी पड़े। तो उसकी भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। सेट डेट या पासवर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लोजिंग डेट सेट करके और उसके बाद क्लोजिंग डेट पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप जो है चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर की हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे क्लोजिंग डेट और पासवर्ड भी सेलेक्ट करेंगे कि जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। पासवर्ड सेट करके आप ओके पे क्लिक कर देंगे। इससे जो है वो जो भी यूज़र आपका चेंजेस करना चाहेगा वो विदाउट परमिशन जो है वो चेंज नहीं कर पाएगा। ये मोस्टली कॉर्पोरेट्स में ज़रूरी होता है ये वाला फैक्टर। नेक्स्ट फिर हम कंपनी पे जाएँगे, कंपनी में जाके हम नेक्स्ट फीचर देखेंगे जो हम इसमें सेटिंग करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे रिपो फॉर एग्जांपल आप कुछ और सेटिंग्स है जो आप स्टार्ट में करना चाह रहे हैं कंपनी के सेटअप के स्टार्ट में करना चाह रहे हैं ताकि आपको बाद में डिफ़िकल्टीज़ ना हो। तो आप यहाँ पे ये सेट क्लोजिंग डेट पे क्लिक करके यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे और बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्स पे जा सकते हैं। बिल्स पे जाके यहाँ पे ड्यू डेट जो है वो यहाँ पे 10 सेट है कि 10 डेज़ आफ्टर रिसीट जो है वो ड्यू डेट आ जाएगी। इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहें तो आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो है वो डेट चेंज भी कर सकते हैं, डेज़ चेंज कर सकते हैं, राइट? इसके बाद जो है वो आप ये सेटिंग करने के बाद जनरल पे जाएँगे, जनरल में सेटिंग्स देखेंगे। इसमें भी आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग डेसिमल, मिनट्स जो भी सेटिंग्स हैं आप वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेटिंग कर सकती हैं। सेटिंग करने के बाद जो है वो आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेटिंग्स सेव हो जाएँगी और जो जैसा भी आप अपनी कंपनी का इंटरफ़ेस चाहते हैं वैसे हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है रिपोर्ट्स एंड ग्राफिक्स। रिपोर्ट्स एंड ग्राफिक्स में भी आप एक्रूवल या कैश बेसिस सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्रूवल बेसिस सेलेक्ट करेंगे जब कैश बेसिस नहीं होगा और अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है और आप कैश बेसिस पे करना चाह रहे हैं इसकी सेटिंग्स को तो आप कैश भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके मज़ीद फिर से वही ओके क्लिक करेंगे तो आपकी जो है सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। इसके अलावा ड्यू डेट और एज फ्रॉम ट्रांजैक्शन ये सब कुछ डिटेल्स आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ओके जी, तो ये हम सेट करके आ गए हैं। हमने वो सेटिंग्स देख ली। तो आज हमने ये देखा इसकी क्विक बुक्स इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं और हमने इन सब को देखा और क्विक बुक्स इंस्टॉल कर ली, इसकी मेजर सेटिंग्स कर लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें हम मेजर इसकी फ़ीचर्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।